आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं चौटाला परिवार के प्रतिनिधि अजय चौटाला से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में चौटाला परिवार पर इल्जाम है कि इन्होंने अपराधियों को संरक्षण दिया। अजय चौटाला जी, आपके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जी का अगर बयान बताऊं, जो वो मुख्यमंत्री थे, एक पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा कि लोग मेरे नाम से नींद से चौंककर चारपाई से न गिर पड़े तो मेरा नाम चौटाला होने का क्या फायदा। इसके बारे में आज से नहीं कई बार ये इसके बारे में, इस बयान के बारे में उन्होंने भी क्लियर किया है कि किस सेंस में, किस लिए ये बयान दिया गया, इसको दूसरे ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। इस बयान का तो कोई दूसरा मतलब ही नहीं हो सकता कि नहीं, किस लिए, तो वो कोई भी राजनीतिक आदमी इस तरह की बात किस लिए कहेगा कि मेरे नाम का इतना खौफ हो कि लोग चारपाई से उछल करके गिर जाएं, ताकि कोई उनके खिलाफ बोल न सके। नहीं, क्यों, किस लिए? आज के जमाने में किसका खौफ है? हरियाणा में लोग ये मानते हैं कि जो बड़े बड़े बाहुबली नेता हैं, न सिर्फ हरियाणा के बल्कि बाकी प्रदेशों के, उनसे आपकी और आपके परिवार की काफी अच्छी रिलेशनशिप है। एक उदाहरण है मुख्तार अंसारी का जी, और मेरे पास में वो वीडियो है, वो आपको दिखा सकता हूँ। हरियाणा के सिरसा में कॉलेज के उद्घाटन समारोह में ओम प्रकाश चौटाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे। आपके भाई अभय चौटाला के साथ मंच पर मुख्तार अंसारी विराजमान है। मैं आपको दिखा सकता हूँ वीडियो। एक मुख्तार अंसारी हैं और दूसरे उनके साथ में अभय सिंह हैं, कुख्यात अपराधी हैं, इस वक्त नैनी जेल में बंद हैं और इनके ऊपर बीजेपी विधायक कृष्णन राय की हत्या का आरोप है। ऐसे खौफनाक बाहुबली नेताओं के साथ आप रहेंगे, उसके बाद भी आप कहेंगे कोई आपके खिलाफ खड़ा हो जाए? देखो, मुख्तार अंसारी पब्लिक का नुमाइंदा है, एमएलए है। वहाँ उस स्टेज पे अभय सिंह के अलावा भी और राजनीतिक लोग भी हैं। मुलायम सिंह जी के साथ भी मुख्तार अंसारी के इस तरह के मंच के अनेक फ़ोटो मिल जाएंगे। मायावती जी के साथ भी अनेक इस तरह के फ़ोटो मिल जाएंगे। अब इस तरह के राजनीतिक लोग, एमएलए, एमपी, अगर मंचों पे कहीं हमारे साथ खड़े हो जाते हैं तो इसका मतलब उनके खौफ है। सिर्फ मंच की बात नहीं है अजय जी। हाँ। हमने ये भी सुना शहाबुद्दीन जी, जो आजकल सीवान की जेल में है, बिहार के माफिया हैं जिनका खौफ है बिहार में, वो भी जब भागे हुए थे, पुलिस उनको ढूंढ रही थी तो आपके फार्म हाउस पर छुपे हुए थे। नहीं, गलत इल्जाम है। इस तरीके से ना तो कभी छुपे, वो भी उसके बारे में भी अभय सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी सिरसा में, बाकायदा फोटो छपी थी। चाहे मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो। शहाबुद्दीन के तो प्रधानमंत्री के साथ भी इस तरह के फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे। जब वो हिंदुस्तान की संसद के सदस्य हैं तो वो पार्लियामेंट में सब लोग, लेकिन आप भी चुन चुन कर दोस्त रखते हैं। और जिस व्यक्ति के ऊपर कृष्ण राय की हत्या का आरोप, इन्हीं लोगों को जो दिखाया जा रहा है, इसके अलावा जो अच्छे लोग हैं उनकी फोटो क्यों नहीं दिखा रहे? हमेशा उनकी तस्वीर दिखाई जाती है, लेकिन आज चूंकि आपको इल्जामात की सफाई देनी है, आज आपको जनता को बताना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं, मैं तो साफ, हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि मुख्तार अंसारी से क्या रिश्ता है आपका, शहाबुद्दीन से क्या रिश्ता है आपका, और क्या ऐसे लोग के साथ रहने के बाद? इसको कभी हमने नकारा नहीं है। मेरे भाई ने इस बात को सदा कहा है कि मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन उसके दोस्त हैं। उसने सदा इस बात को एक्सेप्ट किया है। आपके अंकल प्रताप चौटाला, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था, आप कैसे बाहुबलियों को प्रोटेक्शन देते हैं, वो आपको मैं जरा सुनवा देता हूँ। वहाँ मुख्तार अहमद अंसारी के जो साथी, जो राय का मर्डर हुआ है, एक बीजेपी का एमएलए का, तो वो तेजाखेड़े में है पिछले 10 दिन से। और मेरा फार्म हाउस, चौटाला का फार्म हाउस कॉन्टिग्यूअस है, हम रियल ब्रदर्स हैं, तो वहाँ जो कुछ होता है पता चल जाता है। तो मैंने वहाँ प्रशासन को बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ कि वहाँ वो रुके हुए हैं। जो वांछित लोग हैं उस मर्डर में, कुछ पकड़ लिए गए और कुछ अभी पकड़े नहीं गए। तो मुख्तार अहमद अंसारी के क्राइम करने में जो लोग संलिप्त हैं, जो उसके आदमी हैं, वो वहाँ हैं।
ये तो आपके पिताजी के भाई कह रहे हैं जो मर्डर में इन्वॉल्व हैं, क्राइम में इन्वॉल्व हैं। मुख्तार अंसारी के साथ आप बैठे हैं, आप जस्टिफाई कर सकते हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, लेकिन जो अपराधी हैं कृष्ण राय की हत्या करने के बाद, वो अपराधी आपके यहाँ छुपे हैं। भाई सब लोगों को पता है किस तरह के हैं और पिछले 30 वर्ष से इनके किस तरह के रिलेशन हैं। भाई तो प्रवीण कुमार भी थे महाजन जी के। प्रभजिंदर सिंह उर्फ डंपी, ये भी आपके और आपके भाई के साथ दिखाई दिए थे। और डिम्पी जिनका नाम है, डिम्पी को दिल्ली पुलिस ने उद्योगपति दर्शन कुमार गर्ग की हत्या के जुर्म में 5 अक्टूबर गिरफ्तार किया है। जो तस्वीरें हमारे पास में है वो 23 अक्टूबर 2004 की हैं। अब हम कहाँ बैठे हैं और ये कहाँ बैठे हैं, जरा इस बात पे भी सारे गौर करना। अजय जी, सवाल ये नहीं है कि आप कहाँ बैठे हैं, सवाल ये है कि जिसको पुलिस ढूंढ रही है। आपकी अदालत में कौन आकर के बैठा है, इसकी फोटो कल को अगर मेरे साथ जोड़ी जाए या आपके साथ जोड़ी जाए तो वो इंसाफ नहीं है। नहीं, इसलिए ज़्यादा सवाल पैदा होता है जी कि जिसको पुलिस ढूंढती है, चाहे मुख्तार अंसारी के साथियों को ढूंढती हो, चाहे वो शाहबुद्दीन को ढूंढती हो, चाहे वो डिम्पी को ढूंढती हो, वो आपके आसपास नजर आते हैं। तो वो मैं जिन दो लोगों के बारे में बताया गया उनके लिए डिनाई नहीं किया मैंने कहा मेरे भाई ने सदा एक्सेप्ट किया है कि वो उसके दोस्त हैं, उसके मिलने वाले हैं। आपका अपने भाई अभय चौटाला से तो सरोकार है? बिल्कुल है। और आपके भाई अभय चौटाला पर मर्डर का केस है? बिल्कुल, अभी सरकार ने दर्ज मंडी किया। डबवाली के यूथ कांग्रेस लीडर नेता चंद सिंह बरार की हत्या उन्होंने करवाई थी। अब ये आरोप भी लगा करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है पिछले 10 दिन 15 दिन पहले, और उसके बाद अगले ही दिन सारे हमारे घरों पे सीबीआई के रेड हुए। उससे अगले ही दिन अभय सिंह चौटाला को हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के पद से गैर अनैतिक तरीके से हटाने का काम किया गया। ये लगातार इस तरह का जो काम किया जा रहा है वो एक प्री प्लान्ड एक साजिश का हिस्सा है, और राजनीतिक बदले की भावना से तंग और परेशान करने के लिए, हमारे वर्कर्स को डिमोरलाइज करने के लिए इस तरह के ओछे हथकंडे अपनाने का काम सरकार कर रही है। अजय जी, आपको लगता होगा सरकार कर रही है, लेकिन सरकार जो कुछ कर रही है उसके कहीं ना कहीं तथ्य तो हैं। कहीं ना कोई हिस्ट्री शीटर, कोई मर्डर करने वाला, कोई छुपने वाला कहीं ना कहीं आपके साथ दिखते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण बताता हूँ। आपने रीजेंट होटल का नाम लिया जी। आपने बताया प्रोफेसर सतबीर सिंह के साथ आपकी पार्टनरशिप है, लेकिन पार्टनरशिप थी, अब कोई नहीं है। आपका रिलेशन तो रहा है उनसे? बिल्कुल रहा है, कोई मना थोड़ा ही करते हैं। जब हमारा पार्टनर था तो रिलेशन भी रहे जी। और आपके पार्टनर साहब के होटल पर सेक्स रैकेट चलाने के लिए कई बार रेड हुई है, कई बार वहां से लड़कियां पकड़ी गई हैं। ऐसे पार्टनर आपके? पहली बात तो रजत जी मैं आपको बता दूं कि हमारी होटल में हिस्सेदारी जरूर रही है। हमने कभी होटल रन नहीं किया, और कोई भी आप इस बात की जांच कर लें कि कभी हम वहाँ करोल बाग स्थित होटल में जाते हों, कभी ठहरते हों, कभी रुकते हों, या कोई हमारा सीधा उस होटल से ताल्लुकात हो, तो आप जांच करवाएं। और अगर हम कहीं दोषी हैं तो हमें सजा देने का काम करें। हमारे एक पार्टनर जो होटल रन करते थे उनके खिलाफ इस तरह के इल्ज़ामात हैं, और आज वो इनका अपना इंडिपेंडेंट होटल है, हमारे होटल से उनका कोई सरोकार नहीं है। लेकिन आपके आसपास ऐसे ही लोग हैं जिनमें किसी पर मर्डर का इल्ज़ाम है, किसी पर माफिया चलाने का इल्ज़ाम है, किसी पर सेक्स रैकेट चलाने का इल्ज़ाम है। मैं बताया ना कि अच्छे लोगों की चर्चा तो नहीं की जाती, बुरे लोगों की ही गिन गिन करके गिनती की जाती है। जो अच्छे लोग हैं हमारे साथ उनकी कोई चर्चा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है चौटाला जी, जैसा आप जिसने भी बैड कैरेक्टर नाम आ रहे हैं, तो आप अपने छोटे भाई के बता रहे हैं कि ये मेरे उस भाई के फ्रेंड्स हैं, और अच्छे लोगों का नाम आप अपने आप में कर रहे हैं कि मैं अच्छे लोगों का रहता हूँ। ऐसा तो नहीं कि आप दोनों भाइयों ने डिपार्टमेंट बांट लिए हों? अब ये तो ना, तो मैंने अच्छे लोगों के लिए ये कहा भी मेरे साथ हैं, मैंने कहा हमारे साथ हैं, मैंने मेरे इंडिविजुअल कोई बात वगैरह जितने भी क्रिमिनल डिपार्टमेंट है वो मेरे छोटा भाई समझ। नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि साबुद्दीन सांसद के नाते मुझे भी मिलते रहे हैं,
और वो मेरे से ही नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री से भी मिलते रहे हैं, मुलायम सिंह जी के, लालू यादव जी के, सबसे मिलते रहे हैं। तो इसका मतलब वो सबके साथ इस तरह का उनका वो है। अजय जी, आप ये कह रहे हैं कि जितने इल्ज़ाम लगे हैं वो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब आप सरकार में थे तब इस तरह के इल्ज़ाम लगे थे कि आप भी बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। हमने तो ना कभी चौधरी बंसीलाल के खिलाफ, ना चौधरी भजनलाल के खिलाफ इस तरह की कोई कार्रवाई हमने तो कभी नहीं की। आपकी अदालत में अगला इल्जाम अजय चौटाला पर। आपकी अदालत में चौटाला परिवार पर आरोप है कि इन्होंने अपने राज के दौरान बदले की भावना से काम किया। अजय जी, आप कह रहे हैं कि लगातार कांग्रेस ने बदले की भावना से इल्जाम लगाए, लेकिन कांग्रेस के लोग ये भी कहते हैं जब आपकी सरकार थी किस तरह से केसेस फाइल किए गए थे। मैं आपको 4 उदाहरण बता देता हूं। 2 मई 2001 को कांग्रेस के एमएलए करण सिंह दलाल के खिलाफ केसेस फाइल किए गए। किस चीज के? ये तो आपको बताना पड़ेगा किस चीज के केसेस फाइल किए गए। उन पर नहीं। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने केस दायर करवाया था। दूसरा है, ये 2 मई 2001 की बात है, 8 मई 2001 को कांग्रेस के बचन सिंह आर्या, इनके खिलाफ केस फाइल किया गया सेक्शन 467, 468, 471 आईपीसी के तहत। तीसरा उदाहरण आपको बताता हूं, 10 मई को विधानसभा के फॉर्मर स्पीकर हरमिंदर सिंह, वो हरमिंदर सिंह जिन्होंने आपके खिलाफ फैसला दिया था स्पीकर रहते हुए, उनके बेटे रिपू दमन सिंह के खिलाफ ड्रग का केस फाइल किया गया 10 मई को। 2 मई को एक केस हुआ, 8 मई को दूसरा केस हुआ, 10 मई को तीसरा केस हुआ। नहीं, मुझे इन केसों के बारे में जानकारी नहीं है। आप मुझे कोई इंस्टांस बताएं, कौन क्या इन केसों में कोई अरेस्ट हुआ या कोई किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है तो बताएं। ज्यादती ये हुई है कि जो लोग आपके खिलाफ राजनीतिक तौर पर खड़े हुए थे, किसी के खिलाफ मर्डर का केस, किसी के खिलाफ ड्रग का केस, ये मैंने आपको 2 तारीख, 8 तारीख, 10 तारीख के केस बताए। मुझे इनके 16 बारे में मई को जानकारी नारनौल पुलिस ने फॉर्मर मिनिस्टर कैलाश शर्मा के खिलाफ फ्रॉड के केस रजिस्टर किया। 22 मई को डिप्टी स्पीकर असेंबली के हरियाणा विकास पार्टी के लीडर वेदपाल, उनके खिलाफ केस फाइल हुआ। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं उनके खिलाफ भी एक के बाद एक केसेस फाइल किए गए थे। नहीं, ऐसा कोई भी राजनीतिक विरोधी जो जिनको नोन हो, सब लोग जानते हैं, हमने कोई मुकदमा इस तरह का गलत दर्ज नहीं किया। अब कानून के दायरे में किसके खिलाफ कहाँ क्या मुकदमा दर्ज हुआ है मुझे इनकी जानकारी भी नहीं है। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 2 मई से लेकर 22 मई के बीच में कांग्रेस के एमएलए, हरियाणा विकास पार्टी के एमएलए, ये इस तरह के केस हैं जो गबन वगैरह के कोई मामले में दर्ज हुए हैं, मुझे तो इनके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। लेकिन आपको ये तो जानकारी है कि जो ये करण सिंह दलाल जिनके खिलाफ केस फाइल हुआ था, कोई मुकदमा दर्ज हमने इस तरह लेकिन का आपको नहीं ये किया, मालूम ना है करण सिंह दलाल कभी अरेस्ट हुए। लेकिन आपको ये मालूम है कि आपके खिलाफ जो चार्जशीट तैयार की है उसमें करण सिंह दलाल ने बिल्कुल, भूमिका अदा करण की सिंह है। दलाल हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, जग जाहिर हैं, पर कोई करण सिंह दलाल कभी हरियाणा में अरेस्ट हुए हो तो बताएं। केस मैं आपको बता रहा हूं जो केसेस रजिस्टर हुए। अब किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ होगा और कानून के दायरे में हुआ है। हमने कोई इससे बाहर जाकर के कोई इस तरह की राजनीतिक बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं। ये बात तो आपके बारे में की जा सकती है कि जो कुछ हो रहा है कानून के दायरे में हो रहा है। केंद्र सरकार ने सीबीआई से कहा, तो FIR की है। मैंने तो कानून के लिए कहा है भी हम कानून के सामने अपना पक्ष रखेंगे। न्यायपालिका पे हमें पूरा फेथ है और जांच एजेंसी पे भी हमें पूरा फेथ है। जांच एजेंसी जांच करे, पूरी तौर पे लोगों के सामने तथ्य लेकर के आए, पर जो आंकलन इस तरीके से कर दिया कि एक खाली पड़े प्लॉट की कीमत भी 15 करोड़, एक कोई ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है उसकी कीमत भी 100 करोड़, किसी पार्क में चौधरी देवीलाल का स्टैचू लगा वो पार्क भी हमारा, तो ये तरीका तो गलत है। आप सिर्फ ये मानते हैं कि कांग्रेस आरोप सही है लेकिन जरा कीमत ज्यादा लगा दी है। अगर वो चीजें तो प्रूव करेंगे, सारी चीज उनके इल्जाम लगा देने मात्र से कुछ नहीं होता। अब उन्होंने आरोप लगाए, हम उनके बाकायदा, मैं इसीलिए जनता की अदालत में बैठा हूं कि वास्तविकता ये है। आइए जनता से पूछते हैं जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। मैं ये सर जानना चाह रहा था, आपने कहा कि मेरे पास प्रॉपर्टी 15 करोड़ रुपए की हो सकती है। हाँ, अगर 15 से 16 करोड़ हुई आपके पास अगर सीबीआई की रिपोर्ट में, तब आप क्या करेंगे? तब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? तो मुझे सजा देना। नहीं, आपको सजा क्या मिल सकती है सर? आपको सजा तो कुछ मिल ही नहीं सकती। किसी राजनेता को आज तक सजा हुई है? आप जैसे अब ये तो मेरा कसूर सीबीआई की नहीं है, रिपोर्ट आई 1400 करोड़। अब ये तो फिर कानून का कसूर होगा, मेरा कसूर थोड़ा ही है।
मैं तो कह रहा हूं, मैं तो अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। अब ये फैसला हम कानून पर छोड़ेंगे, कितने इल्जाम साबित होते हैं, सीबीआई क्या केस बनाती है, कानून क्या सजा देता है। आपकी अदालत में आज हमने पेश किया अजय चौटाला को, जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया चौटाला परिवार का, जिन पर 1467 करोड़ रुपए की जायदाद इकट्ठा करने के इल्जाम लगे हैं, जिनके परिवार पर माफिया से कनेक्शन रखने के आरोप लगे, जिनके परिवार पर बदले की भावना से राजनीति करने के आरोप लगे। इन आरोपों पर हमने अजय चौटाला की सफाई सुनी। अब वक्त है आज की कार्रवाई पर, आज के जज जोगिंदर सिंह के फैसले का। जनता के प्रोसिक्यूटर श्री रजत शर्मा जी ने बड़ा एबली केस अपना प्रेजेंट किया। चाहे किसी के मन में कोई भी धारणा हो, जो हमारे प्रोसिक्यूटर साहब ने पूछा है और जो अजय चौटाला जी ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, सफाई दी है, बताया है, मैं समझता हूं कि ऑन द फेस ऑफ इट इस अदालत में इनको गिल्टी नहीं मानते। हाँ, सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो करेगी वो प्रॉपर लीगल कोर्ट में ले जाएगी, उसका नतीजे के इंतजार करेंगे। मैं अकुट करता हूँ। थैंक यू सर।